अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब लोग खैरियत से होंगे। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ यूएसए वीज़ा के हवाले से कि ये मैंने अपने लिए कलेक्ट की थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, तो मैंने कहा ये आप लोगों के लिए भी शायद सूदमंद हो कि अगर आप लोगों के पास यूएसए का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर स्टम्प हो गया है तो आप ऑलमोस्ट 26 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप बग़ैर वीज़ा लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर तो ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर आप किसी छोटे से मुल्क का भी वीज़ा लेने जाएं तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो ये उन ऑन अराइवल वीज़ा से लैद है। ये सिर्फ एडवांटेज आपको उस वक्त मिलता है जब आपके पासपोर्ट के ऊपर यूएसए का वीज़ा स्टैंप हो जाता है। इसमें सबसे जो मेन जो मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन थी काफ़ी बड़ी कि यूके का वीज़ा आपको पता है कि काफ़ी मुश्किल है, ट्रांजिट वीज़ा भी उसका इतनी ईजी नहीं मिलता। लेकिन अगर आप यूएसए का ट्रैवल कर रहे हैं और आप यूके हीथ्रो एयरपोर्ट को टच करते हैं और आपका ट्रांजिट टाइम जो है वो 24 आवर से कम है, 24 आवर से अगर आप कम ट्रांजिट टाइम उधर है, मतलब आप हीथ्रो पे जाते हैं, ये हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए है सिर्फ, और हीथ्रो से आपने गेटविक जाना है और गेटविक से आपने दूसरी फ़्लाइट लेनी है और 24 घंटे से कम आपका ट्रांजिट टाइम है, तो आप ऑन द स्पॉट ट्रांजिट ले सकते हैं। ये मेरे लिए भी शॉकिंग था कि मुझे नहीं अंदाज़ा था। फिर मैंने इसको उनकी साइट के ऊपर से government.uk वाली साइट से ऊपर कंफर्म किया। आप लोग भी ये कंफर्म कर लें। तो ये मैं नेक्स्ट अभी जब कोविड की सूरत हाल ख़त्म होगी तो मैं ये वाला तो लाजमी ट्राई करूँगा 24 आवर का, क्योंकि अक्सर आपको ब्रिटिश एयरवेज़ वगैरह या कोई फ़्लाइट्स जो हैं वो चीप मिल जाती हैं अमेरिका जाने के लिए। और इसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 4 मुल्क शामिल हैं इसमें। इन चारों मुल्कों का अगर आप सफ़र कर रहे हैं किसी भी इनमें से एक का, तो आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद कि जी यूरोप के कुछ मुल्क हैं, ये मैं आपसे कंफर्म कर सकता हूँ। इसमें अल्बानिया, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, जॉर्जिया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, सर्बिया, तुर्की का ई वीज़ा आपको लेना पड़ता है। और ये बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं ये आप ऑन द स्पॉट जाके इधर से अवेल कर सकते हैं, कोई भी किसी भी जगह पे अगर आप जाना चाह रहे हैं। इसके बाद एशिया के मुख्तलिफ मुल्क हैं, इनमें से आप कतर का भी वैसे भी ले सकते हैं, और मलेशिया का आप 5 दिन का, अगर आप अमेरिका जा रहे हैं और आप KL एयरपोर्ट पे ट्रांजिट लेते हैं तो आपको 5 दिन का ट्रांजिट जो है ऑलमोस्ट 120 आवर्स का ऑन द स्पॉट वो दे देते हैं अगर आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट है US के लिए। तो ये भी आपको इजीली मिल सकता है। ओमान का वीज़ा भी मिल सकता है। और इसके अलावा सबसे एक और मेजर है जी सऊदी अरेबिया ने ये किया है कि अगर आप जा रहे हैं USA और आपका US का मल्टीपल वीज़ा है और आप सऊदी एयरलाइन को यूज़ करें तो आप 1 साल का जो है मल्टीपल वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा होगा, ये मल्टीपल वीज़ा सऊदी अरेबिया का ले सकते हैं, 1 साल का वीज़ा। तो ये बड़ा एडवांटेज है कि 1 साल का मल्टीपल वीज़ा, सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने कोई भी सऊदी एयरलाइन चूज़ करनी है। अगर आप अमेरिका नहीं भी जा रहे लेकिन आपका एक दफ़ा का यूज़ हुआ अमेरिका वीज़ा है तो आप अमेरिका जो सऊदी अरब है वो आपको 1 साल का मल्टीपल वीज़ा दे देगा। और ये बहुत बड़ी एडवांटेज है, 1 साल में आप जितनी दफ़ा मर्जी आएँ जाएँ कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा ये छोटे छोटे कई मुल्क हैं जो नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका वगैरह के हैं जिधर आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इनमें मेन मैक्सिको है, बेलीज़े है, कोस्टा रिका है, निकारागुआ है, पनामा, वन ऑफ द फेमस इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल में आप किसी बच्चे से भी पूछे तो पनामा अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं तो, और आपके पास US का वीज़ा है तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। एंगुइला, ये ब्रिटिश टेरिटरी का एक छोटा आइलैंड है। एंटीगुआ एंड बारबूदा, एक बहामास, बारमूदा एक और है। ये वो जो एंटीगुआ और बारबूदा है और ये एक बरमूदा है, ये 2 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। ये ब्रिटिश टेरिटरी है बरमूदा। और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और क्यूबा, ये भी काफ़ी फेमस है। डोमिनिका रिपब्लिक, ये भी काफ़ी फेमस है। एक है ये ब्रिटिश टेरिटरी का एक छोटा सा आइलैंड है, टर्क्स एंड साइकोस, ये भी आप विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा अफ्रीका में ज़रा कम ही है, अफ्रीका में ये एक ही आइलैंड है जो आपको कर सकता है, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, ये अफ्रीका का एक छोटा सा आइलैंड है। इस जगह पे आप जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। तो ये ऑलमोस्ट जो मैंने चेक किए हैं जी, ये 26 कंट्रीज़ हैं जो आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, अगर लकीली आपके पासपोर्ट के ऊपर US का वीज़ा है। तो जिन लोगों के पास भी है, अगर वो ये छोटे आइलैंड्स हैं जो वैसे जाना मुश्किल है और अगर आप
जेन्युइन टूरिस्ट हैं तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त है। जिस तरह अभी इसमें सऊदीया का मैंने बताया कि एडवांटेज बड़ा ज़बरदस्त है, और यूरोप के जो हैं, और ये अगर हम अमेरिका जा रहे हैं, मैक्सिको वगैरह, कोस्टा रिका बड़ा खूबसूरत, ये सब छोटे छोटे ये जितने भी हैं ये इतने कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। अमेरिका से टिकट्स भी इसकी इतनी महंगी नहीं थी, मैं चेक कर रहा था $200-300 में आपको टिकट्स मिल जाती हैं इन आइलैंड्स में जाने के लिए। तो मेरा अपना भी इरादा है, तो अगर और किसी को भी इससे बेनिफिट हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है जी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।